हेलो व्यूवर्स। थंबनेल और टाइटल देख के अब आप लोगों को क्लियर हो ही चुका होगा आज किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सैड एक टॉपिक है। हम लोग कभी सपने भी शायद नहीं सोचे थे कि 20th सेंचुरी में रह के भी हम लोग को एक महामारी की सामना करना पड़ेगा। पूरा देश, पूरा विश्व का इकोनॉमी अभी बहुत ही डाउनफॉल में चल रहा है। जॉब सेक्टर का हालत बहुत ख़राब है। जिनके पास अभी जॉब है उनका जॉब रहेगा या नहीं, जिनके पास अभी जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगा या नहीं, जो लोग जॉब के लिए एग्ज़ाम दिए थे या फिर देने वाले हैं उनका क्या होगा, नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स तक रिक्रूटमेंट होगा या नहीं, इसी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो ज़्यादा ना यहाँ पे टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जॉब का जो सेक्टर होता है वो मेनली 3 पार्ट पे डिवाइडेड होता है। मेन 2 पार्ट्स होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर, और एक सेक्टर एक्स्ट्रा है वो है सेमी फॉर्मल या फिर सेमी इनफॉर्मल, कुछ भी हम कह सकते हैं, वही वाला सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर के बारे में। फॉर्मल सेक्टर दोस्तों वही होता है जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहता है, मतलब ये डर नहीं रहता कि जॉब चला जाएगा, पूरा लाइफ लॉन्ग एक सिक्योरिटी है कि जॉब रहेगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से हमारे इंडिया में फॉर्मल जो सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो भी बहुत ही खराब तरीके से अफेक्टेड हुआ है। डीए उन लोगों का बंद हो चुका है। 10 to 25% उन लोगों का सैलरी कट किया जा रहा है, लेकिन एवरी मंथ उन लोगों को सैलरी दिए जा रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव दिख है। जो लोग अभी गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए ये बहुत ही शुभ समाचार। सेक्टर है वो है इनफॉर्मल या फिर सेमी इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए दोस्तों, ये जो सेक्टर है इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है, मतलब कहीं भी कभी भी नोटिस के द्वारा या फिर नोटिस ना दे के ही डायरेक्ट सैक किया दिया जा सकता है या फिर जॉब लॉस हो सकता है। देखियो, अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस फेज पे रह के कंपनीज 3 टाइप की वे फॉलो कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये जो समस्या चल रहा है उसका हल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी 25 to 30% तक कट करके उन लोगों को पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, मंथली सैलरी दे रहे हैं। कुछ कंपनी है अपने जो वर्कर्स है उनको नो वर्क नो पे यानी कि नो पे लीव दे के भेज दे रहे हैं। और कुछ कंपनी हैं जो सबसे ज़्यादा खराब काम कर रहे हैं, वो है टर्मिनेट कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली विदाउट एनी नोटिस। मानिए जैसे कि कल रात आप सोए, सुबह उठे उसके बाद और आपके पास एक ईमेल आता है या फिर एसएमएस आता है कि आप अभी जॉबलेस हो गए हो। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर आपका ये जो बिलीफ था कि मेरे पास एक जॉब है, मैं अच्छा खासा एक जॉब करता हूँ या करती हूँ, वो अचानक से टर्मिनेट हो गए हो आप उस जॉब से। तो ये जो सदमा है, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का जो डर है, इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, मेनली कुछ सेक्टर है जैसे कि एविएशन जो सेक्टर है, जहाँ पे एयरलाइंस जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो सैलरी है वो थोड़ा कट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी वो कोई किसी को भी टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को ये पता है कि कुछ दिनों बाद जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, सरकार परमिशन दे देंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस को, फिर से वो जो इंडस्ट्री है वो चलने लगेगा। इसके बाद आते हैं कौन सी इंडस्ट्री अभी ठीक ठाक चल रहा है। देखिए दोस्तों, मेडिसिन जो इंडस्ट्री है वो अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि देखिए मेडिसिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका कोविड-19 को छोड़ के भी हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। जैसे कि बहुत सारे लोग एटलीस्ट 97% लोगों का डेली कुछ मेडिसिन रहता है जो उनको रोज़ खरीदना पड़ता है या फिर डेली खरीदना पड़ता है। इसी वजह से मेडिसिन जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को सोचना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास जॉब अभी धीरे धीरे कट हो रहा है, नहीं रह रहा है। इसका मतलब हमारे पास अभी पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, और अगर इनकम ना हो तो हम कुछ नया चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे। अब ये जब लॉकडाउन उठ जाएगा तब क्या होगा, चीज़ों का सप्लाई होने लगेगा, उसका प्राइस थोड़ा अप भी जा सकता है या फिर सेम भी रह सकता है। लेकिन कुछ भी रहे, क्या फ़ायदा रहेगा, क्योंकि लोगों को अपना सेविंग्स तोड़ना पड़ेगा, वहाँ से खरीदना पड़ेगा। जो ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे वो लोग क्या करेंगे, अपना जो डिमांड है उसको बहुत ही कम कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगा, सप्लाई होते हुए भी उसका सेल नहीं होगा। एक बहुत ही इम्बैलेंस सिचुएशन
सिचुएशन आने वाला है, इकोनॉमी बहुत ही ख़राब सिचुएशन में चला जाएगा, वहाँ पे रह के अगर मेडिसिन सेक्टर जो है वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेडिसिन खरीद भी नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, कोविड से अगर कोई लोग किसी परसेंट तक लोग मर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा लोग मरने वाले हैं इस सिचुएशन से, इस क्राइसिस से। दोस्तों, और एक सेक्टर है जो नो वर्क नो पे पे रहता है, जैसे कि डेली वेज अर्नर्स जो है, मतलब कि डेली वो लोग काम करे तो ही उनको डेली के डेली पैसा मिलेगा, उनका इनकम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो सेक्टर है ना, ज़्यादातर लोग इस सेक्टर में जो काम करते हैं वो काम करते हैं मजदूर के हिसाब से, मतलब कि जो डेवलपर्स होते हैं उनके अंडर। अब दोस्तों, ये डेवलपर्स क्या है, जो बहुत बड़े बड़े लाइक बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, ऐसा जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो डेवलपिंग के काम करते हैं, जो ये लोग बनाते हैं, उन लोगों को हम डेवलपर्स कहते हैं। उसके अंडर सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स काम करते हैं मजदूर के हिसाब से। उन लोगों को हर एक दिन के काम के लिए हर एक दिन का पैसा मिलता है। अब देखिए दोस्तों, अभी उनके पास जॉब नहीं है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ तो रिलीफ वर्क चल रहा है जिसके थ्रू लोगों को खाना मिल रहा है, लेकिन अभी तो हम ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि सबको मिल रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है रिलीफ वर्क की, लेकिन फिर भी वो लोग सरकार से जो खाना दिया जा रहा है, जो राइस ग्रेन्स दिया जा रहा है, वो कलेक्ट कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास अभी पैसा नहीं है, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो सिचुएशन है ये एक ना एक दिन तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, मृत्यु का रेट, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ना खाने की वजह से, पॉवर्टी के लिए या फिर सुसाइड के लिए, कुछ भी करके ये जो डेथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं एक कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। एक कंपनी है जिसको आप सब जानते हो, ओयो रूम्स जो है उनका नाम, ओयो है उनका नाम। ये जो कंपनी है ये क्या कर रहा है, अपना जो एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी 25% तक कट डाउन किए हैं और करके उनका पेमेंट होने वाला है। लेकिन एक कंपनी जैसे कि उड़ान B2B कंपनी है, ये एक इंडिया की, वो एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंदर 60% एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर चुके हैं। उनमें से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका डेली गुजारा कैसे होगा वो ये उन लोगों को पता ही नहीं है। एकदम से वो लोग जॉबलेस हो गए हैं, अभी कंफ्यूजन में हैं, अभी क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर जाके ट्विटर पे जाके चेक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि बहुत सारे उड़ान कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, जो अभी अचानक से विदाउट एनी नोटिस टर्मिनेट हो चुके हैं, जॉबलेस हो चुके हैं, वो लोग कंटिन्यूअसली ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनका बात कोई नहीं सुन रहा था। अभी कुछ स्टेट्स के जो CMs है या फिर कुछ न्यूज़ चैनल है उनके बात सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट मैंने नहीं देखा है। कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर कहीं पे भी मैंने नहीं देखा, या फिर मैं ये भी नहीं सुनी हूँ कि उन लोगों को फिर से जॉब मिल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो डिजास्टर एक एक कंपनी कर रहा है, एक एक आदमी या फिर फीमेल मेल कोई भी हो, उनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है जो एक कंपनी नहीं कर सकता। तो ये वीडियो अगर उड़ान कंपनी के कोई भी ओनर या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी आप लोग देख रहे हो तो मेरा ये आप सबसे निवेदन है, सिर्फ मेरा ही नहीं, जो लोग जॉबलेस हो चुके हैं, पूरे इंडिया के जो वर्कर हैं, उन सबकी तरफ से आपके पास ये रिक्वेस्ट है कि किसी को भी जॉबलेस मत कीजिए। ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, उनके जीवन के बारे में सोचना सबका काम है, सबको एक साथ चलना है। उनका सैलरी कम कर दीजिए, कट डाउन कीजिए, लेकिन जॉबलेस मत कर दीजिए, क्योंकि अभी इसी सिचुएशन में डिजास्टर के टाइम कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप किसी को भी टर्मिनेट कर सकते हो। और जैसा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलता है कि आप लोग कोई भी डिजास्टर के समय, जैसे कि पैंडेमिक ये एक बहुत ही बड़ा वाला डिजास्टर है, इसके टाइम किसी को भी टर्मिनेट नहीं कर सकते या फिर किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते रिजाइन करने के लिए। तो ये था एक बात। अब आ जाते हैं और एक डिपार्टमेंट के बारे में। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिनका जॉब अभी तक नहीं लगा है, उनके लिए जो है उनका फ्यूचर जॉब क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर है, नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर तक नया वाला रिक्रूटमेंट कुछ नहीं होने वाला है, और अगर होगा भी तो वो एकदम ग्राउंड लेवल पे होने वाला है।
मेनली जो मेडिकल रिलेटेड है, जो रिसर्च रिलेटेड है, वो लोग उन लोगों के लिए ये कुछ जॉब अवेलेबल होगा, लेकिन दूसरा जो सेक्टर्स है वहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है। और एक कुछ कुछ फेलो वर्कर्स है या फिर व्यूअर्स है, नॉट वर्कर्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका बहुत सारा स्टेप्स होता है ना गवर्नमेंट एग्जाम का, बहुत सारा स्टेप्स, शायद 1 या फिर 2 स्टेप उनका क्लियर हो गया है, फाइनल स्टेप अभी बाकी है। तो उन लोगों से मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ उन लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ने ऑलरेडी जो फॉर्म फिलअप कर चुके हो, या फिर अगर आप मिड ऑफ द रिक्रूटमेंट हो तो आपका रिक्रूटमेंट फिर से होने वाला है, एग्जाम भी फिर से होने वाला है। हाँ, सिर्फ कुछ महीनों के लिए वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, 1 या 2 महीने के लिए पोस्टपोन्ड होने वाला है। तो ये था आज का मेन वीडियो। अभी एट द एंड ऑफ द वीडियो में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले एम्प्लॉयर्स के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग रिक्रूटमेंट करते हो, सबको जॉब देते हो, ये बहुत ही अच्छा बात है। हमारे इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, एंड लास्ट अगर डेटा देखा जाए जो हमारे एनएसएसओ से आया था, उसके हिसाब से हमारे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही डाउन हो चुका है। अगर हमारे इकोनॉमी को अच्छा रखना है तो हर ईयर मिनिमम 1 करोड़ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो अभी इस सिचुएशन के बाद वो रिक्रूटमेंट लेवल और भी कम हो जाएगा। अगर आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को सैक कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, तो उनका जीवन तो ख़त्म हो जा रहा है या फिर बहुत ही ख़राब सिचुएशन में वो लोग गिर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आपका बिजनेस भी बहुत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक ना एक दिन अच्छा हो ही जाएगा, हम लोग रिकवर कर जाएंगे सिचुएशन से, लेकिन उस टाइम आपको फिर से नया वाला वर्कर्स ढूंढना पड़ेगा, और उनका एफिशिएंसी लेवल आपका जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है उनसे ज़्यादा अच्छा होगा, ये आप नहीं समझ सकते, सोच नहीं सकते। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा, अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उनको कट डाउन कीजिए, नो वर्क नो पे लीव में भेज दीजिए, लेकिन हाँ, प्लीज़ उन लोगों को जॉबलेस मत कीजिए, क्योंकि सबके पास जॉब रहना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे। अब आते हैं एम्प्लॉयज़ के पास या फिर वर्कर के पास। देखिए दोस्तों, आप लोग अपना होप मत खोइए, आप कीप योर होप अप, एंड इससे ज़्यादा जो बात है, कोऑपरेट कीजिए अपने एम्प्लॉयर से। अगर वहाँ से आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आते हैं या फिर सजेशन आते हैं कि आपका जो सैलरी है वो कट डाउन किया जाएगा, या फिर नो वर्क नो पे लीव में आपको रखा जाएगा, उसको मेरे ख्याल से उसको अग्री कर देना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि देखिए दोस्तों, जॉब रहने से ये अच्छा है कि जॉब नहीं रहने से ये अच्छा है कि जॉब रहे, क्योंकि सैलरी कम हो फिर भी जॉब है, ये एक सिक्योरिटी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद ऐसा आने वाला है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उससे भी बहुत बड़ी बात है कि सिचुएशन सॉल्व हो ही जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही, एक ना एक दिन ये सब कुछ जो प्रॉब्लम चल रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होने वाला है। हर एक एम्प्लॉयर्स, हर एक एम्प्लॉई, हम एक दूसरे के बारे में हमें सोचना चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम में अभी डालना नहीं है, हमें सबके साथ कोऑपरेट करके रहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक साथ इकट्ठा लड़ेंगे तो ही हम जीत पाएंगे, वरना कभी भी नहीं जीत पाएंगे। कोविड चला जाएगा, कोविड-19 चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जो इकोनॉमी डाउनफॉल होने वाला है वो रिकवर करना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हम सबको यूनाइटेड रहना है, एक साथ सोचना है, सबके लिए सोचना है, हर एक वर्कर के लिए सोचना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर हर एक वर्कर के साथ, हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ, आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव हो, आपके फैमिली हो, आपके फेसबुक फ्रेंड्स हो, कहीं पे भी हो, उनके साथ शेयर कीजिए। चाहिए ये न्यूज़ सबके पास स्प्रेड होना चाहिए, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के पास भी ये वीडियो जाएगा, ये न्यूज़ जाएगा, तो फिर उन लोगों के पास भी ये सोचने से वो लोग मजबूर होंगे कि हाँ, टर्मिनेट नहीं करना चाहिए उन लोगों को। दोस्तों, और अगर आप लोग चाहते हो कि सेक्टर वाइज
कितना चांसेस है जॉब जाने की, उसका पूरा डिटेल्स अगर आप चाहते हो, परसेंटेज चाहते हो, डेटा चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए। मैं उनके ऊपर और एक नया वीडियो ला सकती हूँ जिसमें डिटेल एनालिसिस रहेगा, कौन कौन से सेक्टर के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, उनमें कितना प्रतिशत चांसेस है जॉब रहने का और कितना प्रतिशत चांसेस है जॉब जाने का। तो बस अगर आप लोग चाहते हो ऐसा वीडियो बने तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मतलब कि इन्फॉर्मेटिव लगे, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक साथ रहिए, सबके साथ रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, सबके भला कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।